बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आजकल आप लोग सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में ज़्यादा सुन रहे होंगे कि ये सीजनल वर्क वीज़ा क्या है। तो बहुत से लोगों को पता भी है और बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो मैं बता दे रही हूँ कि जो लोग कम बजट में फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, खास करके यूरोपियन कंट्री जो जाना चाहते हैं कम बजट में और अच्छे से अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो सीजनल वर्क वीज़ा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट है। तो जो लोग सीजनल वर्क वीजा पर जाना चाहते हैं वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें, बल्कि आप अप्लाई करें। क्योंकि बहुत से लोग आपको मिसगाइड करते हैं कि सीजनल वर्क वीजा अच्छा नहीं है, आप इसको अप्लाई मत करना। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको आपको करना चाहिए। क्योंकि 0 से 10 बेटर होता है। क्योंकि अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं और अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो लक नहीं पता होता है कि आपका जो लक है आपको कहाँ तक लेकर चला जाएगा। तो इसलिए कोई भी मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। डी वीजा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, सीजनल वर्क वीजा आप अप्लाई करिए। क्योंकि सीजनल वर्क वीजा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और उसका रेशियो भी है बहुत अच्छा है। क्योंकि ये 100% में से 91% जो है ये सक्सेसफुल वीजा रेशियो इसका है। तो इस वजह से मेरा ये कहना है कि आप लोग अगर सीजनल वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी जो वैकेंसीज आ रही हैं, सीजनल वैकेंसीज अभी आती हैं। क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर तक जो है सीजनल वर्क वीजा के लिए सभी लोग, जो लोग इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं और भी अदर कंट्रीज से हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। इसको आप लोग जाने मत दीजिए। कम से कम आप लोग 9 मंथ्स तक आपको किसी कंट्री में आपको एक तो रहने का मौका मिलेगा, दूसरा आपको अर्न करने का मिलेगा और तीसरा आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। क्योंकि अपनी कंट्री से आपको बाहर निकलने का एक मौका आपको दिया जा रहा है। इस वजह से मैं अपनी तरफ से आपको कह रही हूँ कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी ये मिली है सीजनल वर्क वीजा के लिए तो आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करिए। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है ये अप्लाई करने का। तो ये जो सीजनल वीजा है ना, ट्रेंडिंग वीजा है यूरोपियन कंट्री का। क्योंकि यहाँ पर सर्दी जो है, ठंड जो है बहुत ज्यादा पड़ती है। और इंडिया में और भी उधर जो कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, हमारे तरफ जो है, हमारे यहाँ 4 सीजन पड़ते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश और ठंड। और ठंड इतनी नहीं पड़ती है कि आप काम नहीं कर सकते हैं बाहर जाकर। लेकिन यहाँ पर ओवर मतलब ज्यादा से ज्यादा इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो उस केस में काम करना मुश्किल होता है बाहर की तरफ, मतलब आउटडोर में आपको काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जॉब की कमी है। और ये सीजनल वीजा जो इसलिए ये लोग यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में इतना ट्रेंडिंग है क्योंकि उनको ये मौका मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने का काफी ज्यादा। जैसे फार्मिंग सेक्टर में अगर आप में से कोई फार्मिंग फील्ड में है तो आपको भी पता होगा कि एग्रीकल्चर में टाइम जो है, सीजन जो है बहुत मैटर करता है। तो इस वजह से सीजनल वर्क वीजा ये लोग निकालते हैं। और साथ ही साथ जैसे ठंड जो यहाँ पर इतनी ज्यादा पड़ती है, माइनस में जब टेम्परेचर चला जाता है तो टूरिस्ट भी कम हो जाते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर में भी वैकेंसीज इतनी ज्यादा आती है, जैसे कि होटल्स है, होटल्स बुक होते हैं, क्लीनिंग का काम होता है, वेटर्स का काम होता है। साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स में वेटर्स की कमी होती है, कुकिंग में काम आता है, क्लीनिंग में काम आता है, डिश वॉशर के लिए वैकेंसीज आती हैं। तो इसी वजह से जो सीजनल वर्क वीजा है ये लोग निकालते हैं। क्योंकि उस टाइम पर जो है एम्प्लॉयज की कमी हो जाती है, तभी ये लोग ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, वैकेंसीज निकालते हैं ताकि बाहर से लोगों को बुलाया जा सके ये सब काम करने के लिए। क्योंकि उनके लिए, जो बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए कम बजट में उनके लिए ये काम अच्छा होता है और प्रॉफिट वाला होता है। इस वजह से ये वैकेंसीज जो है सीजनल वर्क वीजा के लिए निकाली जाती हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों के लिए सीजनल वर्क वीजा क्यों इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए और क्यों ये अच्छा है मेरी तरफ से आपके लिए। क्योंकि अगर ये सीजनल वीजा जो है 9 मंथ्स का होता है तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे विदेश में हमेशा नहीं रहना है, कुछ टाइम तक रहना है, तो उनके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर 9 मंथ्स की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो 9 मंथ्स के बाद आप 4-5 महीने आप इंडिया वापस जा सकते हैं। और अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, फिर से वर्क परमिट मिल जाता है, तो आप फिर से ये अपॉर्चुनिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार आ जाते हैं तो आपको उससे आइडिया मिल जाता है और ये 5 साल तक आपको मिलता रहता है सीजनल वर्क वीजा जो है। और साथ साथ जो लोग बैचलर्स हैं, बैचलर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर जो मैरिड लाइफ वाले हैं
उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन उनके लिए अच्छा इस कंडीशन में है कि उनको 9 मंथ्स तक अगर काम करने का मिलता है तो बाकी टाइम जो है उनको 3 महीने जो है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का टाइम मिलता है, तो इस वजह से ये उनके लिए अच्छा है। और जो बैचलर्स हैं वो तो फ्री माइंडेड यहाँ रह करके काम कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी उनको डिसीजन लेना वो ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंड होता है। बट ये डी वीजा में कन्वर्ट होता है या नहीं, इसके लिए मैं अभी बताऊंगी आपको, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि सीजनल वर्क वीजा क्यों इंपॉर्टेंट, मैं बता रही हूँ कि आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। और इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। तो आप अगर यूरोपियन कंट्री में सीजनल वर्क वीजा के थ्रू मूव होना चाहते हैं, जैसे कि इटली हो गया, पोर्टुगल हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, ग्रीस है, स्लोवाकिया है, इन सब कंट्रीज में अगर मूव होना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप सीजनल वर्क वीजा को अप्लाई कर दीजिए। और ये वीजा जो है आपको 3 to 6 मंथ्स के लिए मिल जाता है, और बाद में ये एक्सटेंड भी होता है। जैसा कि मैंने मशरूम जो वैकेंसी आई है मशरूम फैक्ट्री के लिए, जो पिकिंग एंड पैकिंग का काम है, उसमें आपको 9 मंथ्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया है कि आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको वर्क परमिट भी इशू किया जा रहा है। और सीजनल वर्क वीजा में क्या होता है कि इसमें सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा पार्ट इसका यही है कि आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, बिना किसी एजेंट के, बिना किसी कंसल्टेंट के। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए। इस वर्क वीजा में जैसे कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अगर आप जॉब लेना चाह रहे हैं और मिलती है आपको, तो 3,000 यूरो से 3,000 यूरो तक आपकी इसमें सैलरी बनती है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो जॉब रोल है वो कौन सा है और आपका ड्यूरेशन कितने टाइम का है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सैलरी जो है इतनी आपको पड़ेगी, कम ज्यादा हो सकता है। जैसे कि मशरूम पिकिंग पैकिंग में मैंने आपको बताया 600 से 1200 यूरो तक उसमें बताया गया है, लेकिन उसमें जो रोल आपको दिया जाएगा उस रोल के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आपको सैलरी जो है वहां पर कितनी मिलने वाली। तो आई होप आपको सीजनल वर्क वीजा के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। तो पहला तो आपको पासपोर्ट चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, लाइक अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, उस फील्ड में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आप मैनेजर लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप स्किल्स वाला ढूंढ रहे हैं आप जॉब, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीवी और कवर लेटर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सीवी और कवर लेटर आपको बनाना चाहिए अच्छा से अच्छा, तो वो आपको चाहिए। और फोटोग्राफ्स चाहिए, और इसमें कोई खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना ही आपको चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो कि आपको अभी से ही रेडी कर लेने चाहिए। और इसके जो भी बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज हैं, या फिर आप इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज कह लीजिए, तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये वर्क परमिट जो है आपका 30 डेज के अंदर आपको मिल जाता है। मिनिमम विद इन 30 डेज के अंदर ये वर्क परमिट जो है, सीजनल वर्क वीजा जो है आपका लगना ही लगना है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने मत दीजिए। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको सिर्फ 9 मंथ्स तक काम करने का मौका मिलता है, लेकिन हम लोग इसको डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते हैं। कि अगर आप 9 मंथ्स तक यहाँ काम करते हैं, मान लीजिए आप 7 मंथ्स तक ही करते हैं काम, तो आप रहते रहते आपको एक आइडिया मिल जाता है, आप उस टर्म में आप दूसरा जॉब भी आप यहीं रह करके अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप एक बार अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल गई है, आप उसको, कोई भी ये चाहेगा कि उसको जाने ना दे हाथ से। तो रहते रहते हर किसी को आइडिया मिल जाता है कि क्यों ना हम यहाँ से दूसरे जॉब्स को अप्लाई कर लें, ताकि और भी उनको रहने का मौका मिले और भी अच्छा अर्न करने का मौका मिले। तो मैं इसको डिसएडवांटेज नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार आ रहे हैं तो हर तरह से हर इंसान हाथ पैर मारता है कि मुझे और यहाँ रहना है। अगर किसी को अच्छी लग जाती है, अगर जिसको वापस नहीं जाना है, तो वो हर तरह से हाथ पैर मारता है कि हमें और यहाँ पर रहना है, इस वजह से। तो इसको डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स यही है कि आपका जो वीजा है 30 डेज के अंदर आपको मिल जाता है। और इसका सक्सेस रेट जो है 100 में से 91% इसका सक्सेस रेट रेशियो है, कि आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको वीजा मिलना ही मिलना है। इस वजह से मेरा यही कहना है कि आप लोग सीजनल वर्क वीजा को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लक कोई नहीं जानता है। आपका काम है काम करना, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। अगर आपको वीजा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर से आप ट्राई कीजिएगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
जैसे आप मान लीजिए, आपको पता ही होगा कि डी वीजा जब आप अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेसिंग टाइम 3 महीने का होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक चला जाता है प्रोसेसिंग होने में। और यहाँ पर देखिए, जो सीजनल वर्क वीजा है ये आपको विद इन 30 डेज के अंदर आपको वर्क परमिट इशू कर रहा है। तो अभी जो आपको हाथ में अपॉर्चुनिटी आई है उसको जाने नहीं देना चाहिए। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना और आपको अच्छी बात बताना। आगे आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ बेहतर होता है। और ऐसा नहीं है कि सीजनल वर्क वीजा आप लेते हैं तो आपको इसमें सैलरी कम मिलती है, ऐसा नहीं है। इसमें भी सैलरी अच्छी मिलती है। जो पॉलिश पीपल को मिलती है वही फॉरेनर्स को भी मिलती है। सबके लिए सब कुछ इक्वल है। तो यही मेरा काम था आपको बताना कि आप लोग डीमोटिवेट ना होइए। और एक मेरे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है कि टाइप डी वीजा जो है, सॉरी वर्क वीजा जो डी वीजा है कैटेगरी, वो कन्वर्ट हो सकता है क्या? सीजनल वर्क वीजा जो है वो डी कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकता है? जो वर्क वीजा होता है हमारा 3 साल का, वो वर्क वीजा कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? तो ये कन्वर्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप सीजनल वर्क वीजा ले करके आते हैं तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब आप और टाइम तक यहाँ जॉब लेकर के आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन वो डी वीजा में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि डी वीजा के लिए अलग आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भी सब अलग होते हैं। सारा प्रोसेसिंग जो है वो अलग होता है। उसके लिए अलग से टीआरसी 3 इयर्स की बनती है। इस वजह से वो डी वीजा में कन्वर्ट नहीं होता है। और अगर आपको डी वीजा अप्लाई करना है सीजनल वर्क वीजा के बाद, तो आप यहाँ आकर के सीजनल वर्क वीजा पर आकर के सारा जो आपका काम है वो फिनिश करने के बाद आपको फिर से अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आपको डी वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी और इम्पोर्टेंट होगी। तो वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं कमेंट्स का रिप्लाई हमेशा करती हूँ। आपको थोड़ी लेट हो जाती है क्योंकि आपको भी पता है कि टाइमिंग का कितना फ़र्क है। पूरी कोशिश रहती है आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना। सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती हूँ, थोड़ी देर हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा अगर थोड़ी देर भी हो जाती है तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको जानकारी लेनी है, नॉलेज लेनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।